हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 8.1 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा वीडियो आप लोग को लगातार मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैथ की सभी समस्याओं को यहाँ से दूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर तो क्या इस मैथ का जो भी क्लास 10th का मैथ है सभी फार्मूला इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा उसका मैथ का फार्मूला आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो चैप्टर 8 का भी जो फार्मूला है वो नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपका मान पूछ रहा है साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन बोला है कि ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ पे आपका एक समकोण है और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे B ही रहेगा क्योंकि प्रश्न में बोला था। तो ABC था तो B तो फिक्स हो गया, बाकी A और C बचा, तो आप यहाँ पे A कर सकते हो और यहाँ पे C कर सकते हो। तो कहीं पे भी आप दर्शा सकते हो A और C को। इतना समझ में आ गया। AB 24 है, AB आप 24 कर लो, ठीक है। BC 7 है, BC आप 7 कर लो। तो देखना मेरे दोस्त, इसमें जो भी घटा हुआ रहेगा ना पहले उसको आप कंप्लीट करना। जो भी तीन में से आपका जो भी घटा हुआ पहले कंप्लीट कर लेना। तो पहले AC मेरा घटा हुआ है तो AC को यहाँ पे हम लोग पहले कवर करेंगे। तो पहले आप AC निकाल लो। AC जब निकालेंगे तो AC आपका तो कर्ण है, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 24, तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। ये जब जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 625 और 625 कितना का होता है, सभी को पता है कि 25 का होता है। तो AC हम निकाल करके कितना लेके आ गए 25, ये मेरा निकल के आ गया 25। और बाकी जिसका जिसका मान आपसे पूछ रहा है उसका मान आप भर दो। मान आपसे साइन A का पूछ रहा है और कॉस A का। तो पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, क्या पूछ रहा था, साइन A और कॉस A। तो पहले साइन A का निकालेंगे। तो देख लेना मेरे भाई, जो एंगल पूछेगा ना तो उसके सामने वाला लंब होता है। एंगल A पूछ रहा है तो A के सामने वाला ये आपका लंब होगा। अगर C पूछेगा तो C के सामने वाला लंब हो जाएगा ये वाला। लेकिन अगर यहाँ पर का अगर आपसे एंगल पूछे, यहीं पर का अगर पूछ देगा तो यही आपका लंब रहेगा, यही आधार रहेगा और यही कर्ण रहेगा। चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करते इतना आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा। समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो जो भी एंगल पूछेगा तो उसके सामने वाला लंब होता है। और एक और बात, कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। कर्ण एक जगह फिट है, बस यही दोनों अफरा तफरी करते रहेगा। तो साइन A पूछा था तो साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण। चलो एक बार लिख करके हम बताते हैं, शुरू है स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हम लिख करके बता देते हैं। लंब बटा कर्ण, तो A के लिए आपका लंब कौन हो जाएगा, तो A के लिए लंब आपका 7 हो जाएगा। और कर्ण जैसे ही दिखाई देगा तो कर्ण जो हम जानते थे कि तिरछा वाला था वही भर देना है, कर्ण में कहीं घूमना नहीं है। ये आपका साइन A का निकला। अब आपसे पूछ रहा था कॉस A, पहला में है ना, पहला में ही आपका कॉस A पूछ रहा है। तो कॉस A का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप लिख दो आधार बटा कर्ण। नीचे तो कर्ण दिखाई दे रहा है, कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो कर्ण 25 भर दो। और आधार बोल रहा है तो A के लिए आधार खोजो आप। तो A के लिए ये तो लंब हो गया, तो आधार तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो चेंज होता नहीं है, और ये आपका लंब हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24 बटा 25। ठीक है, तो ये पहला का था। और इसी में आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ध्यान से समझते रहिएगा। साइन C, तो फिर यहाँ पे फार्मूला लिख दो लंब बटा कर्ण। लेकिन देखो यहाँ पे लिख करके समझा रहे हैं लेकिन एंगल आप लोग जरूर ध्यान देना। साइन C, कर्ण आपसे पूछ रहा है, कर्ण तो नीचे फिक्स रह जाएगा। लंब बोल रहा है लेकिन C के लिए लंब, तो C यहाँ पे, तो इसके सामने वाला लंब कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो आपका हो गया ये वाला। इसी में आपका एक पूछ रहा था कॉस C, तो कॉस C का मान आपका कितना हो जाएगा, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आप आधार कर लो, यहाँ पे आप कर्ण कर लो। आधार आपका कितना है, C के लिए आधार, पहले कर्ण आप भर दो, C के लिए आधार। ऐसे ही आधार मत भर देना, साथ एंगल मिला लेना। तो C के सामने वाला लंब होता है तो आधार आपका 7 हो जाता है, हो जाएगा 7 बटा 25। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन सेकंड है, आकृति या फिगर आपका दिया हुआ है 8.13 में, ये आपका आकृति 8.13 था, ठीक है, यहाँ पे दर्शाया हुआ था बुक में, जिसमें tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना। ठीक है, कोई बात नहीं, tan p और कॉट आर का तो मान निकाल लेंगे, लेकिन पहले एक मेरा यहाँ पे गायब है, बोले हैं ना कि जो गायब रहेगा उसको पहले आप फिलअप कर लो, पहले इसको आप भर लो। तो देख लो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे अपने से मान सकते हो कोई भी एंगल, ए बी और सी यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्योंकि बोला नहीं है तो अपने मन से मान लेंगे। बी सी हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो जो दिया हुआ था उसको आप लिख लोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, जो दिया हुआ तो उसको आप लिख लो कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर था बट मुझसे छूट गया, सेंटीमीटर था, लिख देते हैं। और ए सी आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका एक बी सी घट रहा है, तो आप बी सी निकालने की कोशिश करिए। तो बी सी निकालेंगे रूट अंडर ये वाला ना, खड़ा और पड़ा जब भी निकालना होगा तो घटाते हैं, खड़ा वाला और पड़ा वाला जब भी निकालेंगे तो घटाना है। तो इतना तो पता है कि जब घटाना होगा तो बड़ा में से ही घटेगा। ठीक है, तो खड़ा वाला तो नहीं निकालना, लेकिन बड़ा वाला निकालना है ना, तो बड़ा में से छोटा घटा दो। बड़ा कितना है 13 है, तो बड़ा में से छोटा घटाने का मतलब स्क्वायर करके घटाना है। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब ये आप घटाओगे तो घटाने के बाद आएगा रूट 25 और 25 कितना का वर्गमूल होता है 5 का। तो BC भी आप निकाल करके लिया है कितना 5। तो यहाँ पे हम भर देते हैं, थोड़ा सा अदर पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ गया 5। ठीक है, ये आप 5 निकाल के लिया। अब आपसे क्या पूछ रहा था, tan P माइनस कॉट आर। चलो प्रश्न से यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्न से tan P माइनस कॉट आर। क्या हार्ड है? कुछ नहीं हार्ड है, बस एंगल आप मिलाते चलो, दिक्कत नहीं होगा। tan का फार्मूला यहाँ पे एक बार लिख करके समझाना बेटर मेरे लिए रहेगा और आप लोग भी समझ जाओगे। तो ये आपका आधार बटा लंब होता है और कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ये लंब बटा आधार था, ये आधार बटा लंब हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट है ना tan का। फार्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाला गया है PDF, आप लोग जरूर उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। चलना देखना है पे लंब बोल रहा है आधार, तो P के लिए लंब कौन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे P और R का बात है ना, तो यहाँ पे एंगल तो हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, PQR मान लेते हैं। यहाँ पे आप P मान लो, इसको आप Q मान लो। सॉरी मेरे दोस्त, हम देखे नहीं थे। ठीक है, आप यहाँ पे आप लोग को सुधार हो गया है, PQR मान लिए हैं। ठीक है, तो P के लिए आपका लंब कौन हो जाएगा, तो P के लिए लंब तो आपका QR हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो आधार तो 12 होगा, क्योंकि ये वाला में तो चलना नहीं है, क्योंकि ये कर्ण ऑटोमेटिक फिक्स है। फिर माइनस आधार, तो कॉट R के लिए आधार खोजना है, तो R के लिए ये तो लंब हो गया, तो आधार 5 हो जाएगा और लंब आपका 12 हो जाएगा। देख लो तो दोनों सेम लग रहा है, और प्लस माइनस में तो कट के कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका बिल्कुल हुआ खत्म। बहुत अच्छा से समझना मेरे भाई, दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर में चलते हैं थर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देख रहे होंगे, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान निकालें। तो साइन A बराबर 3/4 है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा देख लेना। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर जो भी एंगल दर्शाया हो रहेगा सीधे आपको यहीं पे लिखना है। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं सर, यहाँ पे क्यों आप लिखे, इस चलते लिखे मेरे भाई कि अगर यहाँ पे अगर आप एंगल यहाँ का अगर यहाँ पे लिख देते हो तो लंब आपका यही रहेगा, आधार आपका यही रहेगा, कर्ण तो आपका यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ पे एक कर लोगे तो 3 जो है ना 3 यहाँ पे भरना पड़ेगा, मतलब सबको देखना पड़ेगा। बट हम पहले से ही बचपन से ही पढ़ चुके हैं कि ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण होता है। तो जो भी एंगल आपका दिए हुए रहेगा सीधे आप यहीं पे भर लेना, और बाकी यहाँ पे कोई एंगल नहीं था तो B और C हम अपने मन से यहाँ पे लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब देख लेना क्या बोल रहा था, साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन A बराबर 3/4। तो बताओ ये तो कौन क्या क्या दिया हुआ है, तो साइन में एक होता है लंब होता है और एक होता है कर्ण। तो लंब और कर्ण आपका दे दिया, तो लंब कितना हो जाएगा 3, बस देखो कितना आराम से भरा गया, और कर्ण कितना है 4। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि एंगल यहाँ पे हम मान चुके हैं। ठीक है, तो एक मेरा ए बी पहले घट रहा है, यानी आधार तो निकालना पड़ेगा। आधार आप निकाल लो, तो क्या करेंगे बड़ा में से छोटा घटाना था, लेकिन स्क्वायर करके। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया था रूट 7। तो ये वाला हम निकाल के कितना लिया रूट 7। ठीक है, इतना तक तो समझ गए होंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा था, कॉस A और tan A का मान पूछ रहा है। तो
कॉस ए का मान आपसे पूछ रहा है, तो हर बार वाली बात क्या है, कॉस का फार्मूला बस बता दो, फार्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ये होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। हम बोले थे कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण आप 4 लिख दो। और आधार ए के लिए हम बोले थे ना कि यहाँ पर का जो भी एंगल रहेगा तो आधार यही पढ़े थे तो यही होगा, लंब यही और कर्ण यही। तो आधार बोल रहा था तो आधार आपका कितना है, √7। यहाँ पर कर देंगे cos a बराबर √7/4। समझ में आ गया। चलिए इसी में क्वेश्चन है tan a बराबर, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो ए के लिए बोल रहा है तो ए तो यहीं पे माना हुआ है, तो कोई बात नहीं, लंब आपका 3 है, आधार आपका √7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 था कुछ इस प्रकार से बताइए, समझने में दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ गए, तभी मुझे खुशी होती है कि चलो भाई मेरा द्वारा बताया गया बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान निकालो। तो कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट, एकदम एक ही बात को आप याद रखो। यहाँ पे थोड़ा सा क्या आप लोग समझना है, देखना जरा। 15 cot a बराबर 7 है ना, 15 cot a बराबर 7, तो 15 cot के आगे 15 है तो ये तो आपका हटेगा। ये हटाने के लिए क्या करेंगे कि cot a बराबर 8 था, ये 15 आ जाएगा नीचे, इतना तो लिख देंगे। तो cot a बराबर 8/15। अब बताओ cot a बराबर 8/15, लेकिन cot का फार्मूला क्या होता है, तो cot का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। ध्यान से समझते रहना मेरे भाई, वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। आधार बटा लंब। अब देख लो एंगल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ए आ गया ना, कुछ नहीं करना मेरे भाई, एंगल जो भी रहेगा सीधे आप यहीं पे उठा करके पटको, सीधे आपको यहीं पे रखना है। और बाकी बी और सी अगर मानना चाहते हो तो बी और सी जहाँ मनता है लिख सकते हो। यहाँ जो एंगल रहेगा आप यहीं पे रखना है। क्यों रखेंगे पता हो गया होगा कि सर यहाँ पे रखने से हम एक बात समझ गए कि आपका लंब यही होगा, आधार ही होगा, कर्ण नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा है। तो आधार आपका 8 हो गया, लंब आपका 15 हो गया, तो कर्ण मेरे को पता करना पड़ेगा। तो कर्ण आपका BC है, तो BC आप पहले निकाल लो। तो BC बराबर √, कितना जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्ण में जुड़ता है। खड़ा पड़ा में क्या करेंगे, घटाएंगे, और सोया हुआ रहेगा उसको में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 225 में जब 64 जुड़ेगा तो 225 में 64 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 289, ये आपका आ जाएगा 289। बात बताओ 289 कितना का वर्गमूल होता है, 17 का। तो BC हम निकाल करके कितना लेकर के आ गए 17, BC मेरा 17 हो गया। ठीक है, बस अब सब मान निकाल लो आप। क्या आपसे पूछा था sin A का, sin A बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना हो जाएगा, A के लिए पूछा है ना, बस A के लिए पूछा, A तो यहीं पर है तब लंब तो 15 ही रहेगा और कर्ण आपका 17 रहेगा। ठीक है, और एक आपका पूछा था sec A, तो sec A का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब कर्ण कितना है, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, और A पर का एंगल पूछा तो A पर यहीं पे है ना, तो आधार तो ही रह जाएगा 17/8। समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 में। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। यदि sec थीटा बराबर 13/15 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। इसका मतलब sec थीटा के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो 6 होती है सबको निकालना, बट एक को छोड़ा करके। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ABC कुछ नहीं माना है ना, देख लो यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं है, तो आप ABC कहीं पे भी मान सकते हो, PQR भी मान सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, अब आपका sec थीटा बराबर दिया हुआ है, sec थीटा बराबर 13/12। तो sec थीटा 13/12, तो sec का फार्मूला क्या होता है, तो sec का देखो यहीं पे तो लिखा हुआ है कर्ण बटा आधार। इसका मतलब एक आपका कर्ण का वैल्यू है, एक आपका आधार का वैल्यू है। तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा सर, आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मेरा एक तो AB घट रहा है ना, AB तो निकालना पड़ेगा, बोले हैं ना कि जो घटेगा पहले उसको फिलअप कर लेना आप। AB निकालेंगे √, बताओ खड़ा पड़ा में घटता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, और एक घट के आ जाएगा √25, और √25 कितना का होता है 5 का। तो ये वाला आपका निकल के आ गया, AB कितना आ गया 5, निकाल लिए बस। अब अन्य सभी मतलब जो भी टोटल है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो टोटल थोड़ा सा इस तरफ हम निकाल लेते हैं।
देखो अब फिगर तो खैर इधर, फिगर तो इस तरफ है और बना है इस तरफ, तब तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो चलो फिगर को हम यहाँ पे भी थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि फिगर थोड़ा सा उस तरफ चला गया है। चलो यहाँ पे आपका ये 5 अब लाए थे और ये आपका 12 था और ये आपका 13 था और ए बी सी माने हुए थे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, चलो तो साइन थीटा क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो 5/13 देखो यहाँ पे हम पूरा लिख के बता दिए ए बी ए सी। ठीक है, लंब बटा कर्ण बार बार लिखने से अच्छा है कि आप इसको दर्शा दो। ये हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण 12/13। इसमें तो देखना ही नहीं क्योंकि एंगल तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ थीटा है, तो थीटा यहीं पे फिट रहता है। ठीक है, ए बी बटा बी सी, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, तो लंब है 5, आधार है 12, 5/12 हो जाएगा। फिर कॉट पूछ रहा है तो कॉट तो इसी का उल्टा हो जाएगा ना, एंगल भी सेम है दोनों का और इसी का उल्टा है तो आपका 12/5 हो जाएगा। और कॉसेक, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो 13/5, अन्यथा आप मिला भी सकते हो, कॉसेक का कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण 13 लंब है 5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देख लो दोनों एंगल को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों एंगल को दर्शाना तो पहले हमको भुजा इक्वल करना पड़ेगा। अगर आप भुजा को इक्वल कर लेते हो तो आपका एंगल बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे, इसको थोड़ा समझेंगे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखो बाबू हम कहना क्या चाह रहे हैं कि पहले यहाँ पे क्या बोला था, ए और बी न्यून कोण है। देखो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है और न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो जाए। 90 से छोटा होना चाहिए तभी न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर ए और बी बोला था, तो यहाँ पर ना ही ए बैठेगा ना ही बी बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, सी। ए और बी क्यों नहीं बैठा, क्योंकि वो न्यून कोण है, न्यून कोण यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो आपका ए यहाँ पे बैठा दो, बी यहाँ पे बैठा दो, चाहे बी यहाँ पे कर दो, ए यहाँ पे कर दो, कोई भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे ए और बी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, प्रश्न क्या दे रखा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया है, दिया क्या गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, आपका यही दे रखा है ना। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे चलो लिख के बता देते ना, आधार बटा कर्ण, तो उधर भी तो लिखना पड़ेगा आधार बटा कर्ण क्योंकि दोनों सेम है, बट एंगल के अनुसार वहाँ पे आप लोग लिखना। अगर आधार बटा कर्ण लिख रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप ये वाला दर्शा देना ए बी बी सी करके, वो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं ऐसा थोड़ा कर रहे हैं। चलो आधार आपका कितना है, ए के लिए आधार खोजो, पहले कर्ण का वैल्यू आप दोनों तरफ भर दो, बिल्कुल इजी। कर्ण आपका दोनों तरफ ए बी है तो ए बी भर दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ए बी तो आपका सेम रहेगा। अब ए के लिए आधार कौन होगा, तो ए के लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार आपका ए सी हो जाएगा। और बी के लिए आधार कौन होगा, तो बी के लिए तो लंब हो जाएगा, तो आधार बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, हम क्या बोले थे कि जब एंगल को सिद्ध करना है तो पहले हमको कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। दो भुजा अगर बराबर हो गया तो एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो देख लो ए बी तो सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। बताओ दोनों भुजा यहाँ पे, एक मिनट पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, दोनों यहाँ भुजा जो है बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर हो गया। ये आपस में जब बराबर हो गया, यहाँ पे एक और बात आप लोगों को समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, सीध क्या करना था कि एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी तो कट गया और इसमें से कौन कौन कट रहा है, देखो तो सी और सी कट रहा है, तो क्या बचा, ए और बी बच रहा है। तो इससे भी आप लोग ध्यान में रखना कि एंगल ए एंगल बी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आप लोग को समझने के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा ध्यान में रहे इसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलो अब ये आपका हो गया प्रूफ, क्योंकि दो एंगल जो था ये आपका दो भुजा था वो आपका बराबर हो गया। तो अगर चूकी करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो कि किसी भी त्रिभुज के सामने का कोण किसी भी त्रिभुज के समान भुजा लिखना था, समान लिखा, समान, एक मिनट इसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, लिखने के बाद आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे हम क्या लिखे हैं आप लोग देख लो कि किसी भी त्रिभुज के समान भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है बराबर। तो समान भुजा ए बी था और इधर समान भुजा कौन है बी सी। तो ए बी ए सी और बी सी, तो ए सी और बी सी में एंगल ए और एंगल बी, यहाँ पे दोनों क्या रहेगा इक्वल, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल बी आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो सी सी खत्म तो ए बी बचेगा, तो दोनों यहाँ पे सेम हो गया। ठीक है, तो ये आपको बस लिखना था, थोड़ा सा लिख दिया। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 में। क्वेश्चन 7 को हम लोग इस मैथ को, इस वाले प्रश्न को हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। तो पहले हम लोग इजी वाला सीख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इजी तो दोनों है, इजी दोनों, बट एक में फार्मूला ज़्यादा ईजी होगा, एक में बिना फार्मूला का ही चलेंगे। तो चलो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहले यहाँ पे क्या बोला था, एंगल यहाँ पे क्या है थीटा है ना। जब थीटा दे दिया, सब में थीटा थीटा है, तो आप ए बी सी कहीं पर भी मान सकते हो। ए यहाँ मान लो, बी यहाँ मान लो, आप सी यहाँ पर मान लो, कहीं पर भी मान सकते हो। ठीक है, अब चलो कॉट थीटा बराबर देखते रहना, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ पे हम लिख दिया आधार बटा लंब। तो आधार आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, लंब आपका कितना है 8, बट एक तो मेरा घट रहा है ए सी, पहले ए सी को पूरा कर लेते हैं। ए सी इक्वल टू रूट अंडर, ए सी तिरछा वाला है ना तो जोड़ना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ये जब आपका जुड़ेगा तो हो जाएगा रूट 113, और 113 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये आपका रूट 113 हम यहाँ पे निकाल करके लिया। ठीक है, चलो अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यही वाला प्रश्न है ना। चलो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट आपका क्या प्रश्न है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही आपका प्रश्न था। तो इसको कैसे बनाएंगे बस एक्सप्लेन करते रहिए, देखते रहिए। ये देखो तो आपका एक फार्मूला सेट हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है, थोड़ा साइड में आप लोग इधर लिखना, क्योंकि मुझे इधर बनाना है, इसी कारण से मैं यहीं पे लिख दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ आपका इसी तरह से फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसके रूप में दे देंगे। तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट दोनों को तोड़ के लिख दिए। अब देख लो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग फार्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ ये तो अट गया है पे ना, तो यहीं पे फार्मूला हम लिख देते हैं। फार्मूला क्या लगा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये फार्मूला आपका लगा था, बस लिख दिया। अब कॉस बटा साइन किसका होता है, तो कॉस बटा साइन भी होता है कॉट का, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देख लो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का तो यहाँ पे वैल्यू ही दिया हुआ कि कॉट 7/8 है, तो 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आपका वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन सेकंड जैसा ही तो लास्ट में आया। क्वेश्चन सेकंड आपका क्या बोल रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो क्या कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा, तो क्या हार्ड है जी कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान तो 7/8 है, ये है, तो 7/8 का आप स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों का आंसर आपका सेम ही आ जाएगा। बताइए क्या हार्ड था। ठीक है, अब इसको एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, ये आपका फार्मूला बेस से था तो इतनी सुने बना। अगर बिन फार्मूला का अगर फार्मूला याद ना रहे तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम अगला स्टेप में बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट स्टेप यानी सेकेंड स्टेप यानी अथवा करके इसको समझते हैं। क्या करेंगे 1 का 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला, एक फार्मूला याद रखना छोटा वाला, जो लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, जो ये सब होता है। ठीक है, ये सब तो खैर आप लोग जरूर पता कर लोगे। तो ये क्या होता है फार्मूला साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो, एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, सबको हम यहाँ पे लिख देते हैं बारी बारी से। ये फार्मूला तो आप लोग को पता होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना क्या करेंगे अब। तो 1 प्लस है ना, 1 प्लस, अब लंब कितना है, तो लंब आपका 8 है,
कर्ण आपका √113 है। इसमें कुछ देखना नहीं कि ए बी सी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीटा बोल रखा है ना, तो थीटा में लंब आधार सब वही हो जाएगा। फिर 1 - 8/√113 हो जाएगा, बटा 1 प्लस आधार आपसे पूछ रहा है, तो आधार आपका 7 है, कर्ण आपका √113 है। 1 - आधार आपका 7 है, √113। बस देख के आपको लिख देना है। अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों तो सेम लग रहा है, ठीक है। फार्मूला जो a² - b² पढ़े थे, देख लेना, जो अभी फार्मूला इसके पहले बताए थे, a + b और a - b, ये वाला। तो स्क्वायर कर दो आप, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, फिर बटा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर कर देंगे ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर सिर्फ 113 हो जाएगा, क्योंकि रूट सिर्फ हट जाएगा। कि रूट में जितना का स्क्वायर पूछेगा सिर्फ रूट को हम लोग हटाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर 113, ठीक है। अब क्या होगा, 113 में अब देखो भिन्न के जो राइसन रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जिधर खाली रहेगा उधर गुना कर दो। 113 में 1 से गुना करेंगे 113 और 64 को घटाएंगे तो 49 बचेगा, और बटा 113 को लिखना पड़ेगा। फिर बटा 113 में 1 गुना करेंगे तो 113 और 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, बटा 113। क्या जी, हार्ड था। तो क्या करेंगे, अब 49/113 को आप लिख दो, और ई दोनों में से देखो 4 बटा वाला कैसे बनाते, ई दोनों को लिख देना है, और जो ई दोनों में ना पलट देना है। तो 113 ऊपर और 64 आ जाएगा नीचे, ये से ये कट गया, तो कितना बचेगा, 49/64। तो आपको दोनों मेथड हम बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगा और इच्छा आपको जो भी पसंद है वो आप लोग इसे बनाने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 जल्द ही लेकर के आएंगे। आपका 8.1 का पार्ट 1 था, तो हम पार्ट 2 तुरंत यानी कि अगले दिन हम इसका वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग 7 तक रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए बाय बाय।